गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे तो गुड मॉर्निंग जैसा बोलने लायक कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि गुड तो कुछ हो नहीं रहा है। लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत जैसे नॉर्मली उठती हूँ, लेट से ही उठी हूँ। आज कुछ करने का मेरा मन नहीं है। जब आपका ख़राब टाइम चल रहा होता है तो एक क्लासिक एग्जांपल और देती हूँ। गुड मॉर्निंग इसलिए भी नहीं है कि जैसे मैंने कहा था कि मेरे घर पे बिल्ली है, उनके बच्चे हैं, जिनको मैं 1 साल से ज़्यादा बिल्ली को खाना खिला रही हूँ, उसके बच्चे लेके आई थी। एंड कल रात को मैंने जाके देखा तो वो नहीं थे, मतलब वो अपने बच्चे लेके कहीं और शिफ्ट हो गई है। मतलब किस्मत देखो आप। एंड खैर मैं उसको वो भी नहीं करूँगी, हो सकता है ठंड की वजह से चली गई हो, बट द थिंग इज़ उसका कैट फूड भी ख़त्म हो गया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत गरीब हूँ, कैट फूड नहीं मंगा सकती। पता नहीं मुझे से क्यों फील हो रहा है कि जब बहुत जो डाउन फेज चल रहा है ना, बहुत डाउन फेज, मैं उस फेज से भी नीचे वाले फेज में गुजर रही हूँ। एंड सुबह सुबह ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव हो, तो मैं आज पॉजिटिव ही रहना चाहूँगी, ताकि जो डाउन फेज है उस चीज़ को मैं ओवरकम कर पाऊँ। एंड आप लोग भी शायद मेरी वीडियो से कुछ मोटिवेटेड हो। अगर ये वीडियो, मेरी वीडियो और मेरी लाइफ का ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, किसी एक इंसान के लिए भी एग्जाम्पल सेट करे, उसको होप दे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी देखते हैं पॉजिटिविटी किस तरीके से मैं अपने आप को पॉजिटिवली इस चीज़ से निकाल सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो। मैं नेगेटिव बातें नहीं करूँगी, सिर्फ पॉजिटिव करूँगी। और इस दिसंबर में कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि दिसंबर का मतलब ख़त्म भी होना है और नए साल की शुरुआत भी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि 2026 मेरा नहीं, ये गलती कोई नहीं कर रहा आजकल, बट हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। जैसे 2025 में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं, बहुत चीज़ें मैंने ख़त्म की हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब 2026 में मैं देखूँगी कि मेरे पॉजिटिव रहने से क्या सच में मेरी लाइफ ठीक होती है या नहीं। अगर होती है, कोई एक लोगों को कोई भी एक मेरे से इन्फ्लुएंस होता है, या फिर मेरी लाइफ देख के उसको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी मिलता है, उसको खुशी मिलती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी नोट पे आज की सुबह स्टार्ट करते हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट। बाकी एक बार मैं सोच रही हूँ छत पे चल के मैं देख के आती हूँ कि अगर वो वापस आ गए हो तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसी सिचुएशन पे पता है क्या, यही लोग मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, कहते हैं बिल्ली है मेंटल हेल्थ अच्छा करती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं इनके साथ रहती तो सच में बहुत खुश रहती। इतने डाउन फॉल में भी मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट ये लोग हैं मेरे साथ, और इनकी हरकतें, इनके बच्चे की हरकतें देखिए, मैं सच में बहुत खुश हूँ। चलो, एक खुशी का रीज़न तो मिला। ये इसकी मम्मी तो नीचे आ गई है, मैं देख रही हूँ नीचे आके बैठी हुई है, लेकिन इसका कैट फूड ख़त्म हो गया है। अभी इसको आने में 1-2 दिन लग जाएगा। और मैंने इसको दिया है ब्रेड। ये पहले ब्रेड खाती थी, ठीक है, ब्रेड सूखा भी खाती थी, दूध के साथ भी खाती थी। खैर मैं दूध तो नहीं दूंगी, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसको देखा है कि ये ब्रेड खाती है कि नहीं। अब ये मैडम नखरे दिखा रही है, कह रही है मुझे खाना दो। अब नहीं है खाना, मैं कहाँ से दूँ, आने में टाइम लगेगा ना भैया, थोड़ा हो गया ऐसा लेट। मतलब नौकरानी समझ के रखा इसने मुझे, इतनी नौकरानी। जो बच्चे को भी पालो, इसको भी पालो, इसको भी पालो। देखो शक्ल देखो इसकी, मान नहीं रही, बस कैसे प्यार करती हूँ मैं। देखो 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 हरकत देखो इसकी, देखो देखो इसको पता है यहाँ पे खाना रखा होता है, इसको यहाँ पे खाना रखा होता है। देखो, नहीं है भाई, खाना खत्म हो गया, खत्म हो गया मैडम जी। आपके और भी तो ठिकाने हैं खाने के। हेलो, जहाँ ठिकाने वहीं पे जाओ। ये क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है, बदतमीज बिल्ली। मैं नहीं दे रही खाना, नहीं है मेरे पास खाना। बैठो, वही जो है वो खाओ, या तो फिर कहीं और से खाना लेके आओ। अभी आएगा तुम्हारा खाना 2 दिन में, हद है। गाइस मैं अभी जस्ट फ्रेशन अप होके आई हूँ, एंड खैर 12:30 बज रहे हैं। नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेशन अप हुई, लेकिन मेरे एक वर्कआउट रूटीन भी है।
मैं बताती हूँ। अभी मेरा बेटा आ गया है, ये आने से पहले आवाज़ करके आता है, ठीक है। इग्नोर द मेस, इग्नोर द मेस। एंड ये अभी अभी आया है, फिर कहीं जाने वाला है ना, है ना, है ना? कुछ नहीं मिल रहा तुझे, नीचे ही तो था, निकाल ले यहाँ से अलमारी से। तो मैं अभी ये वर्कआउट कर रही थी, इमर्सिव वर्कआउट है, तो इससे पहले किया है। अब मैं थक गई, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। इसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा वर्कआउट हो जाता है। बस तो यही था मेरा आज का 10 मिनट ही किया है मैंने। पहले 5 मिनट का एक वीडियो था और एक अभी किया है। अभी मेरा मन नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरा मूड बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या करूँ, मतलब क्या बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, खुद समझ नहीं आ रहा। मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं। मैं पहले भी ये सोच रही थी कि मैं अगर डेली ब्लॉग करूँगी भी तो क्या ही करूँगी, क्या दिखाऊँगी आप लोगों को, ये घर क्या दिखाऊँगी यार। हाँ ठीक है, ऑफिस जाना आना समझ में आता है, कुछ ना कुछ नया होता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो क्या ही नया होगा। मेरी ज़िंदगी में तो और कुछ है ही नहीं। कुछ हाउस वाइफ हैं शायद वही रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हाउस वाइफ की लाइफ में भी कुछ एक्साइटिंग होता है। वो लोग कुछ अच्छा खाना बना लेती हैं, कुछ कर लेती हैं। इवन मैंने ना आज 2-4 वीडियोस भी देखी कि ब्लॉग चैनल कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, डेली लाइफ दिखाना होता है। बट मैं फिर भी, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि लोग ब्लॉग चैनल करके डेली लाइफ दिखा के मतलब लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, मुझे वो अभी भी समझ नहीं आया। मैं भी 2 चैनल फॉलो करती हूँ एंड मुझे उन 2 चैनल्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ मोटिवेशन मिलता है कहीं से, या कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ब्लॉग चैनल्स ही देखना शुरू कर दूँ। आई डोंट नो, मेरी मम्मी बहुत सारे ब्लॉग चैनल्स देखती हैं और वो सबको सपोर्ट करती हैं देख देख के। उनका दोपहर का रूटीन ही है कि वो ब्लॉग चैनल्स देखती हैं। कभी मैं शेयर करूँगी, वो बंगाली ब्लॉग जो है उनको देखती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब मैं तो अभी फ़िलहाल थक चुकी हूँ। आज मेरा कोई प्लान नहीं है, ना ही मैं कोई कुछ अप्लाई करने वाली हूँ, कुछ करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन थोड़ा बैठ के कुछ प्लान करते हैं, बिकॉज ऐसे तो काम नहीं चलेगा बॉस। बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बिगड़ गई हैं। मेरे पास प्लान ए बी था, उसमें से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्लान सी या डी बनाने का मौका है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताना। ऑफ कोर्स अगर रीच आएगी तो ही बताओगे, रीच तो आती नहीं है, क्या ही फायदा। ये ब्लॉग मैं खुद बना रही हूँ, खुद ही देखूंगी। कुछ नहीं तो खुद का ही ब्लॉग खुद ही देख रही हूँ, बट अच्छा लगता है खुद का ब्लॉग ऐसे देखना। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाता है कि खुद का ब्लॉग कैसा है। खैर मुझे खुद का ब्लॉग ठीक ठाक ही लग रहा है। कल मैंने सच में कोई वीडियो नहीं बनाया, मतलब कल मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। इवन आज सुबह से बहुत परेशान हूँ। मैं सुबह उठी, कुछ चीज़ें मुझे पता चली और अभी मैं एक ऐसे फेस पे हूँ, मैं ना ही कुछ डिसाइड कर पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। मेरे हाथ में एक्चुअली कुछ है ही नहीं। सो कल का वीडियो जो भी था वो मैंने आपको दिखाया। ये नेक्स्ट डे सुबह का है, आज 3 दिसंबर है। एंड मुझे नहीं पता ये मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, मतलब कल के साथ ही मैं शायद ये इस ब्लॉग को ख़त्म करूँ। कल मैंने ख़त्म नहीं किया था, तो ये क्लोजिंग वीडियो है। आज के दिन मैं 3 दिसंबर का ब्लॉग करूँगी नहीं पता, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन पे नहीं हूँ कि मैं ब्लॉग करूँ या कोई कंटेंट बनाऊँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अभी जो सिचुएशन है ना, वो मैं वर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक्चुअली। सो जो मेरी शक्ल देख रही, मेरी हालत है ना, इट कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस ब्लॉग को, कल के जो ब्लॉग है वो एंड नहीं हुआ था, वो मैं एंड कर रही हूँ। एंड पॉजिटिवली तो नहीं हो रहा है एंड। आई होप इस दिन के एंड तक मैं कुछ क्लैरिटी ला पाऊँ, ताकि मैं अगर जो आगे ब्लॉग करने की जो हिम्मत है वो मुझ में आ जाए, एटलीस्ट आ जाए। लेट्स सी।